जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि हम ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से जो यूजी, पीजी और एनसीटीई कोर्स के जो एडमिशन्स होते हैं, ठीक है? इसमें हमें रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करना होता है। तो यहाँ पर बात आती है कि जो हम अपना रजिस्ट्रेशन या हम अपना जो चॉइस फिलिंग है, उसमें कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो उसको हम एडिट या उसको हम करेक्शन कैसे करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन को बताऊँगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया गारंटी आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों हुआ क्या है कि जो 2025 की जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, वो 2025 में एडिट करने का जो प्रोसेस है ना पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। दो जो 2024 तक का जो प्रोसेस था ना एडिट करने का बहुत ज़्यादा ईज़ी था। बहुत ज़्यादा ईज़ी कैसे था कि हमें केवल हेल्प सेंटर पर जाना होता था और डायरेक्ट वहाँ से हमारा फॉर्म है अनलॉक हो जाता था और अनलॉक होने के बाद में हमें एक ऑनलाइन एडिट करने का लिंक दिखाई देता था, हम डायरेक्ट एडिट कर पाते थे। लेकिन 2025 में पूरी प्रोसेस चेंज कर दी गई। एडिट करने की जो प्रोसेस को हार्ड कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा कठिन कर दिया गया है। अब क्या प्रोसेस है, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, ठीक है? हम रजिस्ट्रेशन को एडिट करना सीखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम चॉइस फिलिंग को एडिट करना सीखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन 2 तरह की प्रोसेस होती है इसमें, एडिट करने के लिए। सबसे पहली प्रोसेस होती है पेमेंट करने से पहले। जैसे हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, चॉइस फिलिंग कंप्लीट करते हैं और लास्ट में जो पेमेंट होता है ₹100 का मेल के लिए और फीमेल का फ्री रहता है। यानी कि आप कंप्लीट पेमेंट कर देते हैं, आपका सक्सेस हो जाता है फॉर्म, ठीक है? तो पेमेंट के बाद हो गया। और अगर आपका फॉर्म सक्सेस नहीं हुआ है, आपने पेमेंट वगैरह कुछ नहीं किया है, वो होता है पेमेंट से पहले, ठीक है? तो आपने पेमेंट वगैरह नहीं किया है, केवल और केवल फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है? केवल और केवल फॉर्म फिल किया है, तो फिर आप एडिट कैसे करेंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है? तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हम अगर लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके पंजीकरण फॉर्म का भुगतान अभी तक संपन्न नहीं हुआ है और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं फॉर्म स्टेटस पेंडिंग, ठीक है? अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो डिटेल दिखाई दे रही हैं, इन सभी डिटेल को आप एडिट कर पाएँगे। अब एडिट कैसे कर पाएँगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मान के चलिए आपको बेसिक डिटेल एडिट एडिट करनी है। अब यहाँ पर बेसिक डिटेल में कुछ चीज़ें ऐड नहीं होंगी। जैसे कि जो ग्रे कलर के जो आइकन दिख रहे हैं ना, वो एडिट नहीं हो पाएँगे, ठीक है? ग्रे कलर के जो आइकन है, वो एडिट नहीं हो पाएँगे। जैसे कि यहाँ पर मदर्स नेम, ये एडिट नहीं होगा। यहाँ पर ब्लड ग्रुप, ये एडिट नहीं होगा, ठीक है? इसके बाद व्हाट्सएप नंबर एडिट नहीं होगा, ठीक है? जो ग्रे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गई, फादर्स नेम, ये एडिट नहीं हो पाएँगे। इन्हें एडिट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इन्हें एडिट करने के लिए हमें अपना जो रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन कैंसल करना पड़ेगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कैंसल करके हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कैंसल कैसे करते हैं उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर 7 नंबर पर या 6 नंबर पर एक लिंक मिल जाता है, सॉरी 7 नंबर पर एक लिंक मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन कैंसल, उसको आप सबमिट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल कर पाएँगे, ठीक है? लेकिन आपको जो ग्रे कलर के आइकन नहीं है और उन आइकन्स को अगर एडिट करना है, तो फिर आप सिंपली एडिट कर पाएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन कैंसल कैसे करना है वो बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर कैंसल रजिस्ट्रेशन का लिंक है, यहाँ पर क्लिक करना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना, ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर देना, फिर आपका जो फॉर्म है वो कैंसल हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि हमें कैंसल कैसे करना है, ठीक है? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें अपना पेमेंट करने के बाद में अगर हम अपना पेमेंट कर देते हैं, तो पेमेंट करने के बाद में हम अपना रजिस्ट्रेशन एडिट कैसे करेंगे? यहाँ पर मैं आपको एडिट करना ट्यूटोरियल नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि आपको क्या प्रोसेस अपनानी है, ठीक है? तो ग्रे कलर के जो आइकन है उनको एडिट करना है, फिर कैंसल करना पड़ेगा, पेमेंट करने से पहले मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो ग्रे कलर के आइकन नहीं है और उनको यहाँ पर एडिट करना है, तो वो सिंपली यहाँ पर एडिट हो जाएँगे कोई से ऑप्शन से, ठीक है? अगर हमारा पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें भी 2 केस बनेंगे। कौन से 2 केस बनते हैं? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है, ठीक है? हमने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन पेमेंट किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2-3 घंटे हुए हैं और हमारा फॉर्म वेरीफाई अभी तक नहीं हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं? या तो हम अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल कर सकते हैं या फिर हेल्प सेंटर से अनलॉक करवाकर सही हो जाएगा। तो हेल्प सेंटर वाले क्या करते हैं, ज़्यादातर केस में अनलॉक नहीं करते हैं फॉर्म को। अगर अनलॉक कर देंगे ना, तो फिर हमें कैंसल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हेल्प सेंटर से अनलॉक करवा कर देखना, अगर नहीं कर रहे हैं तो सिंपली रजिस्ट्रेशन कैंसल कर देना, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं, सिंपल से आप शुरू से रजिस्ट्रेशन कर लेना। आप ये सोचा कि हम दोबारा रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, तो बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट ने ऐसा किया है, लगभग 100 से 200 स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट आ गए, सर हमने कैंसल कर दिया और हमने दोबारा भी रजिस्ट्रेशन कर लिया और हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई। अब दूसरा केस क्या होता है कि अगर हमारा फॉर्म वेरीफाई हो गया है, तो फिर रजिस्ट्रेशन कैंसल नहीं होता है, ठीक है? अगर हमारा फॉर्म वेरीफाई हो गया, तो फिर हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसल नहीं होगा, क्योंकि वेरीफाई के बाद में कैंसल नहीं होता है। अब आपको क्या करना होगा, हेल्प सेंटर से फॉर्म अनलॉक करवाकर, या फिर अनलॉक नहीं करते हैं, या तो पर आपको क्या करना है, हेल्प सेंटर से अनलॉक करवा लेना। अगर नहीं कर रहे हैं ना अनलॉक, तो इस केस में हेल्प सेंटर से फॉर्म अनवेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है? क्या करवाना पड़ेगा? हेल्प सेंटर से या तो आप अपना फॉर्म अनलॉक करवाइए, अगर नहीं कर रहे हैं अनलॉक, तो फिर अनवेरीफाई करवा लेना, और अनवेरीफाई होने के बाद में आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर पाएँगे, जो कि मैंने आपको बता ही दिया तरीका, और नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फिर। जब हमारा फॉर्म वेरीफाई नहीं होता है, तो हमारे सामने सॉरी जब हमारा फॉर्म वेरीफाई हो जाता है और जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं, तो कुछ इस तरह का मैसेज आता है, और जब हमारा फॉर्म वेरीफाई हो जाता है, तो यहाँ पर एक लाइन भी दिखाई देती है हमें कि आपका पंजीकरण फॉर्म स्वीकृत कर दिया गया है। आवंटन प्रक्रिया तक कोई और कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर इस तरह का दिखाई देगा जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कोशिश तो यहाँ पर दोस्तों पता चल गया ना आपको कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल या एडिट कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन के 2 प्रोसेस होते हैं, पेमेंट से पहले और पेमेंट के बाद में, ठीक है? जब हमारा पेमेंट नहीं होता है ना, जब हमारा पेमेंट नहीं होता है, तो इस केस में हम अपना चॉइस फिलिंग भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है? इस केस में हम अपना चॉइस फिलिंग भी एडिट कर सकते हैं। वैसे चॉइस फिलिंग का मैं अलग बताऊँगा पूरी प्रोसेस, लेकिन रजिस्ट्रेशन का आप इतना समझ लीजिए, ठीक है? अब चॉइस फिलिंग का देख लेते हैं कि अगर आपको चॉइस फिलिंग एडिट करनी, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे कि बेसिक डिटेल हो गई हमारी, क्वालिफिकेशन डिटेल हो गई हमारी, ठीक है? हमारी जो डिटेल हो जाती है जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, फोटो शाइन अपलोड करने की, ये डिटेल आपको अपडेट नहीं करनी है। आप ये चाहते हैं कि हमने जो कॉलेज सिलेक्ट किए हैं या हमने जो कोर्स सिलेक्ट किए हैं बस उनको चेंज करना है, तो इसको भी चेंज करने की 2 प्रोसेस होती है। एक तो पेमेंट से पहले होती है, एक पेमेंट करने के बाद में होती है। अगर आप पेमेंट से पहले एडिट करते हैं, तो मैंने आपको जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस बताया था ना, उस प्रोसेस के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, यहाँ पर इन्होंने चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक ऑप्शंस दिखेगा, इनकी चॉइस फिलिंग, और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं आपको ज़ूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक अनलॉक का ऑप्शंस दिखता है, ठीक है? अनलॉक का ऑप्शंस दिखेगा, इस पर क्लिक करना, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलेज यहाँ से डिलीट कर देना, यहाँ से अनलॉक कर देना, ठीक है? अनलॉक होने के बाद में जो आपने इस कॉलेज सिलेक्ट किए हैं यहाँ पर, ठीक है? वो सारे के सारे कॉलेज हट जाएँगे, ठीक है? एक कॉलेज हट जाएँगे, जो आपने कॉलेज सिलेक्ट किए हैं वो भी हट जाएँगे। वहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर नए कोर्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के ऑप्शंस आएँगे। अगर दोस्तों आपसे अनलॉक करने के बाद और कॉलेज डिलीट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस नहीं आ रहा है, तो आप अपनी आईडी को लॉग आउट करके फिर से लॉगिन कर लेना। कभी-कभी क्या होता है ना, नेटवर्क इश्यू हो जाता है, फिर यहाँ से नए कॉलेज सिलेक्ट कर लेना, सर्च कर देना, और सिंपली आप अपनी जो चॉइस फिलिंग है, उस चॉइस फिलिंग को कर पाएँ। अब आप सोचेंगे कि हमने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट करने के बाद में कैसे एडिट करेंगे? तो पेमेंट करने के बाद भी एडिट करने का सेम प्रोसेस है। आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है, चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शंस में जाना है, अनलॉक करना है जो मैंने अभी आपको बताया, कॉलेज डिलीट करने हैं, ठीक है? और नए कॉलेज सिलेक्ट कर लेने हैं। जब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया भी गया है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी विद्यार्थी द्वारा प्रीवियस फॉर्म लॉक कर दिया गया है, फॉर्म का वेरिफिकेशन भी हो चुका है और प्रीवियस की पुष्टि भी हो चुकी है, यदि वे नई कॉलेज को पसंद करना चाहते हैं, तो चरण नंबर 5 जो कॉलेज चॉइस फिलिंग वाला जो ऑप्शन है, उस टैब में जाकर के अपना फॉर्म सबसे पहले अनलॉक कर सकता है और नई कॉलेज को अपनी पसंद में जोड़ सकता है, जो कि अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया कि अगर हमारा फॉर्म वेरीफाई वगैरह हमने पेमेंट कर दिया, वेरीफाई वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, तो इसी तरह से हम एडिट कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग को एडिट करने का दोनों तरह से प्रोसेस सेम रहता है, हम पेमेंट करने से पहले करें या पेमेंट करने के बाद में करें, ठीक है? अब दोस्तों आपको कोई भी डाउट है कि रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग को एडिट के बारे में, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, या मुझे आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, 99 777 015 01, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है।
इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी डाउट टेक्स्ट मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या सर्च कर लेना SBG शुभम गुप्ता, तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। तो आप कहीं पर भी मेरे मुझसे जो पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी डाउट पूछ सकते हैं। बस आप डाउट पूछिए, आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है उसके लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। मुझे 7 साल से एक्सपीरियंस है ई प्रवेश पोर्टल के बारे में, तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और पूरे यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। स्टूडेंट एक ज़्यादा डाउट सॉरी एक कमेंट ज़्यादा करता है कि सर आप वीडियो थोड़ा-सा लंबे ज़रूर बनाते हैं, टाइमिंग ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन जो समझाते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं, दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो बस मेरे वीडियो थोड़े-से लंबे ज़रूर होते हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आप एक बार देख लेते हैं तो दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारे डाउट एक बार में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।